मीडिया में ये दर्दनाक खबर आने के बाद ब्रिटेन में एक बहस छिड़ी कि समाज किस दिशा में जा रहा है, जहां किसी को किसी की जिंदगी और मौत से कोई सरोकार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इन 3 सालों के बीच जॉयस के घर वालों ने उसे कई चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन उसे पढ़ने वाली तो इस दुनिया से जा चुकी थी। बताया जाता है कि जिस समय जॉयस की मौत हुई तब वह एक शख्स को डेट कर रही थी। पुलिस ने प्रेमी की तलाश की, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी वह नहीं मिला। देवियों और सज्जनों, फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है, जहां जिज्ञासा ज्ञान से मिलती है। मैं सत्य की खोज करने वालों और कहानी बुनने वालों के हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बनकर आप में से प्रत्येक को पाकर रोमांचित हूं। आकर्षक तथ्यों, अनकही कहानियों और खोज के साझा जुनून से भरी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। साथ मिलकर हम दुनिया के आश्चर्यों का पता लगाएंगे और उन कहानियों को उजागर करेंगे जो दिल और दिमाग दोनों को लुभाती हैं। तो आराम से बैठें और ज्ञान की खोज शुरू करें। फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है। दिल को झकझोर देने वाली कहानी लंदन की है। एक लड़की जिसकी उम्र 35-36 साल, नाम जोइस कार्ल विंसेंट था। पिता का नाम लॉरेंस था और लॉरेंस कारपेंटर का काम करते थे। लॉरेंस की पत्नी भारतीय मूल की थी। जोइस 5 बहनों में सबसे छोटी थी। ये कहानी जॉयस विंसेंट की मौत के रहस्य की कहानी है, जो 12 साल बाद भी अच्छों के होश उड़ा देती है। 38 साल की जॉयस की लाश उनके फ्लैट से मिली थी। आखिर कैसे एक लाश 3 साल तक सोफे पर बैठे रही? तो चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं जॉयस की पहेली बनी मौत की यह कहानी। 19 अक्टूबर 1965 को जॉयस का जन्म लंदन में हुआ था। जॉयस का बचपन बड़ी परेशानियों में गुजरा। किसी तरह जॉयस ने पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद जॉयस को अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अकाउंटेंसी की पढ़ाई की थी, लिहाजा सैलरी भी अच्छी मिल रही थी। जॉयस की कोई आदत खराब नहीं थी। वह कभी ना ड्रग्स लेती और ना ही किसी बुरे कामों में शामिल थी। जॉयस की पहचान एक अच्छी लड़की के तौर पर थी। बस उसके साथ बचपन की पुरानी यादें थीं, जो बेहद बुरी यादें थीं, जो डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ी थी। वह अक्सर जॉयस को परेशान कर दिया करती थी। अपनी दुश्वारियों को भूलकर जॉयस ने अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी में नौकरी शुरू कर दी थी, जहां वो नौकरी पाकर बहुत खुश थी। सैलरी भी अच्छी थी। 2000-2001 में जॉयस ने इस कंपनी ने इस्तीफा दे दिया और उसने दफ्तर में बताया कि उसे नौकरी नहीं करनी। वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना चाहती है। फिर कुछ दिनों एनजीओ में जॉब करने के बाद उसने छोटे से होटल में नौकरी शुरू कर दी। उसी होटल के पास एक छोटा सा रूम भी ले लिया था। जॉयस का सिंगल रूम सेट था। यह बेहद सस्ता रूम था। यहाँ पर ज्यादातर लोग ड्रग एडिक्ट और आवारा किस्म के ही थे, जो कम आमदनी के चलते इस इलाके में रहा करते थे। इस अपार्टमेंट में जॉयस का कमरा सबसे कोने में था। नौकरी के साथ साथ जॉयस ने अपनी एक हाउसिंग स्कीम ले रखी थी, जिसके चलते घर से जुड़े बिजली, पानी और 50% किराया ऑन-टो डेबिट हो जाया करता था। जॉयस की जिंदगी 2003 तक ऐसे ही चलती रही। 2003 के बाद से जॉयस अचानक कहीं गायब हो गई। इस दौरान जॉयस को किसी ने नहीं देखा। दिन महीने गुजरते गए। जॉयस के घर के बाहर अखबारों का ढेर भी लगता जा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि जॉयस के कमरे में लाइटें जल रही थी और टीवी चलने की भी आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और साल 2006 आ गया। इस दौरान 3 साल में किसी ने भी जॉयस को नहीं देखा और ना ही जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है। चूंकि 3 साल से जॉयस का 50% किराया और बिजली का बिल जा रहा था, लिहाजा मकान मालिक भी इत्मीनान में था। बाकी का 50% किराया जॉयस को देना होता था। लिहाजा 25 जनवरी 2006 में मकान मालिक ने जॉयस की तलाश शुरू की। किराया बढ़कर करीब 3 लाख हो चुका था। अब मकान मालिक ने हाउसिंग स्टाफ की मदद से घर का दरवाजा खुलवाने का फैसला किया। मकान मालिक के जरिए हाउसिंग स्टाफ के पास मास्टर चाबी मौजूद थी और फिर दरवाजा खोला गया। दरवाजा खुलते ही
सबके पैर कांप गए। दरवाजे के बिल्कुल सामने सोफे पर एक इंसानी कंकाल बैठा हुआ था। कमरा बदबू और घुटन से भरा हुआ था। टीवी अभी भी चल रहा था। बीबीसी चैनल चल रहा था। सोफे पर कई सारे क्रिसमस गिफ्ट्स और एक शॉपिंग बैग भी पड़ा था। जॉयस के फ्लैट में खिड़की से कम रोशनी भी आ रही थी, जिसके बाद हाउसिंग स्टाफ ने पुलिस को फोन किया। जांच के दौरान इसी घर से पुलिस को मेडिकल डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिसके बाद लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है। तो खुलासा होता है कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि जॉयस का है, और जॉयस की मौत दिसंबर 2003 में हो चुकी थी। यानी 3 साल तक जॉयस की लाश सोफे पर ही बैठी रही। लगातार 3 साल तक टीवी भी चलता रहा और लाइट जलती रही, लेकिन किसी पड़ोसी ने कोई सुध नहीं ली। जॉयस की मौत का सटीक कारण ढूंढना पुलिस और डॉक्टरों के लिए एक चुनौती था। बहरहाल जॉयस की मौत की गुत्थी आज भी कयासों और सवालों से घिरी हुई और अनसुलझी है। जॉयस की इस रहस्यमयी मौत से प्रेरित होकर हॉलीवुड में ड्रीम्स ऑन ऑफ लाइफ नाम की एक फिल्म भी बनी है। प्रिय दोस्तों, जीवन की इस सफर में हमें हमारे पड़ोसियों के साथ प्रेम और समरसता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आस पड़ोसी के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए। अक्सर हम उनकी जरूरतों और संघर्षों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ संवाद हमें एक दूसरे के साथ अधिक समर्थ बनाता है। इसलिए आइए हम सभी अपने पड़ोसियों के प्रति प्यार और समझदारी का परिचय कराएं और उनके साथ हमेशा खुशहाल रहे और उनके साथी बने। इससे हमारा समाज और जगत एक सुखमय और आनंदमय स्थान बनेगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई सारी सच्ची कथाएं यानी फैक्ट टेल्स आपको पसंद आ रही होंगी। फिर भी आप अगर मुझे अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। नहीं तो आप मेरी तारीफ तो कर ही सकते हैं। कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आज की इस फैक्ट टेल की यात्रा को यही समाप्त करते हैं। आपकी उपस्थिति और जुड़ाव मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी जो फैक्ट टेल का अनुभव किया और उसका आनंद लिया तो अपना प्यार फैलाना न भूलें। लाइक बटन दबाएं। साथ ही इस पोस्ट को अपने अन्य फ्रेंड्स, फैमिली और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और निश्चित रूप से अधिक एंटरटेनिंग कंटेंट्स के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और ओह, एक खास बात, बेल आइकन दबाना मत भूलना। यह जुड़े रहने का हमारा तरीका है। इस अद्भुत फैक्ट टेल फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई फैक्ट टेल के साथ। Until then, goodbye, take care and stay tuned. Live healthy and be wealthy.